शामली और थाना झिंझाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में थाना झिंझाना क्षेत्र के अंतर्गत कस्बा चौसाना के मोहल्ला सुंदरनगर में हुई डकैती की घटना का अनावरण कर घटना में शामिल बदमाशों से हुई पुलिस मुठभेड़ में पुलिस की गोली से घायल हुए 25,000 रुपए के इनामी दो शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। इनके संबंध में लूटी गई नकदी, 5 जेब अवैध असलहा में कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि थाना झिंझाना क्षेत्र के अंतर्गत चौकी चौसाना में मोहल्ला सुंदरनगर में 10 जुलाई को 5 अज्ञात शस्त्रधारी बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया था। घटना के बाद से ही पुलिस की 7 टीमें लगातार मामले के खुलासे में जुटी हुई थी और डीआईजी अजय साहनी ने भी चौसाना पहुंच पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया था। साथ ही पुलिस अधीक्षक शामली को जल्द से जल्द घटना का अनावरण करने के निर्देश दिए थे। इससे पहले बृहस्पतिवार को देर रात सर्विलांस की सहायता से बदमाशों का पीछा करते हुए गढ़ी हसनपुर के जंगलों में पुलिस व बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी। जुलाई 2024 को बलविंदर उर्फ बिल्लू निवासी सुंदरपुर पुलिस स्टेशन झिंझाना डकैती का अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें एडिशनल एसपी श्री संतोष के पर्यवेक्षण व सीओ स्वाट सर्विलांस प्रभारी के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन किया गया था। उन 5 टीमों ने अथक प्रयास करते हुए 2 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। एक अभियुक्त का नाम सिमरन और निवासी बीबीपुर हटिया पुलिस स्टेशन कैराना और दूसरे अभियुक्त का नाम अनस सुनैटी थाना कैराना का रहने वाला है। दोनों अभियुक्तों पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था और दोनों अभियुक्तों ने पूरी घटना के संबंध में अवगत कराया है। योजनाबद्ध तरीके से 5 लोगों ने मिल करके इस घटना को कारित किए थे। इन अभियुक्तों से लूटी गई 1,01,000 रुपए, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व अन्य आभूषण बरामद किए गए हैं। शेष 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए टीमें कार्य कर रही हैं। उन तीनों अभियुक्तों पर भी 25,000 रुपए का रिवार्ड घोषित है और साथ ही साथ डीआईजी महोदय से जो दोनों अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उन पर अलग से धनराशि बढ़ाने के लिए पत्र जो है भेजा गया है और शेष 3 जो अभियुक्तों की गिरफ्तारी शेष है उनके लिए टीमें लगातार कार्य कर रही हैं। सर, घटना कारित करने का उद्देश्य क्या था? इसमें जो वादी है और एक अभियुक्त आपस में इनमें कहासुनी हुई थी। वादी प्रॉपर्टी डीलिंग का भी कार्य करता था और एक अभियुक्त उसी गांव के पास में ही रहता था। किसी को रंजिश भी मान रहा था और उसने रंजिश को देखते हुए योजनाबद्ध तरीके से डकैती की योजना बनाई और डकैती के द्वारा जो है उसके घर से लगभग 2.5 लाख कैश की डकैती डाली, अन्य आभूषण लाए, बंधक बना करके लूटपाट की गई थी और वादी के सिर में भी चोट पहुंचाई गई। इनका आपराधिक इतिहास संकलित किया जा रहा है। एक अभियुक्त का अभी तक आपराधिक इतिहास मिला है, शेष अभियुक्तों के बारे में जानकारी दी जा रही है। इन अभियुक्तों का गैंग पंजीकृत किया जाएगा और आपराधिक इतिहास के आधार पर इनके द्वारा अपराधों से जो अर्जित संपत्ति की गई है उसको गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। इनका शीट खोला जाएगा और साथ ही इनकी लगातार निगरानी की जाएगी। हाँ, तीनों अभियुक्तों के बारे में जो जानकारी हो गई है और तीनों की गिरफ्तारी के लिए टीमें कार्य कर रही हैं।